स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सख्ती बरती जा रही है। जिला प्रशासन ने बॉर्डर से ई पास के बिना वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए पुलिस बल की तैनाती की है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष राज ने। चेक पोस्ट और ये है वो जगह बिहार से आने वाला रास्ता देवघर के लिए, लेकिन एक बार फिर यहाँ चेक पोस्ट लग गया है, यानी कि जिन्हें आना होगा उन्हें बहुत कुछ दिखाना होगा। सीधे बात करते हैं यहाँ जो है उनसे, क्या कुछ निर्देश है, क्या कुछ आप चेक कर रहे हैं? देखिए, झारखंड में जो भी इन कर रहे हैं उसको पास की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो गाड़ी से रहे या कुछ भी रहे, उनको पास की ज़रूरत है। सबका अलग अलग है, अगर कोई लेबर है उसके लिए भी अलग से पास निर्देश मिला हुआ है, सब अलग अलग टाइप से। हम लोग मेनली वही चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम लोग जाने दे रहे हैं, क्योंकि उसका आदेश आया हुआ है। अगर जैसे कि कोई कह रहा है कि हम बना ही नहीं पाए, अकेले बना के आए, इसे इनके केस में क्या हुआ? तो ये क्या कह रहे हैं? इसके बारे में तो अभी तक क्या कह रहे हैं, इनका क्या केस है? इनका है कि ये कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे, ठीक है, शायद बिहार में कहीं इनका गांव है, कोई चीज़ होगा, फंक्शन वंक्शन होगा, गए थे, अब ये वापस लौट रहे हैं। तो इनको तो अगर ये निफ्ट में है या रांची में है तो इनको तो पता था ही कि झारखंड में लॉकडाउन लग रहा है, अभी पास का ज़रूरत है, तो इनको तो पास बनवा लेना चाहिए था। जानकारी नहीं थी आपको? कौन? जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी नहीं थी। हम गांव पर गए थे, वहां पर ऐसा व्यस्त हो गए, न्यूज देख नहीं रहे थे। तो अभी लौट कर जा रहे हैं अपना ड्यूटी में बच्चा लोग के साथ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ई पास का ज़रूरत है, तो ई पास हम पास तो है नहीं। हम प्रोफेसर हैं, हमको ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है, वहाँ पर किताब कॉपी सब वहीं पर है, बच्चा लोग का भी किताब कॉपी सब वहीं है, वो भी ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो आखिर क्या करें? इस तरह की समस्याएं आज जरूर खड़ी होंगी, जिन्हें पता नहीं था वो पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की समस्याएं आज जरूर कम से कम देखने को मिलेगा। देखिए, यही है बॉर्डर, मुंगेर, बांका, सुल्तानगंज, भागलपुर, ये वो रास्ता है जहाँ से लोग बिहार और इसी रास्ते से फिर निकल के हो सकता है कि बिहार के जम्मू और उधर भी जाएंगे। ये जगह है, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, कई लोग यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि कुछ लोगों के भी हम पूछ लेंगे, कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जिनकी आप कागज देखें। क्या आप कागज देखेंगे? हम लोग के ई पास देख रहे हैं, जो झारखंड सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, वही हम लोग कागज देख रहे हैं। उसके बाद चिकित्सा संबंधी जो रीजन बता रहे हैं उसको भी हम लोग अच्छा से जांच परख करके जाने दिया जाता है। आज पहला दिन है और आज सख्ती है, लेकिन कोई जानकारी की कमी है, शायद वही वजह है इस तरह के लोग भी खड़े हैं, इनको कोई पता नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे यहाँ एक व्यवस्था होने वाली है, जैसा कि देवर डीसी ने कहा है कि यहाँ एक व्यवस्था होगी, जिनको यहाँ जरूरत पड़ेगा उनका यहाँ से भी पास बन सकता है, यानी कि थोड़ी रिलैक्सेशन देनी होगी तब वो यहाँ से निकलेंगे, लेकिन सख्ती पूरी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज़ ऑन भारत के लिए देवघर से। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की सख्ती बरती जा रही है और कैसी छूट दी जा रही है, क्योंकि लोगों से तरह तरह की बातें भी सुनने को मिल रही है। सर्वर डाउन होने से साइट से उन्हें पास भी इशू नहीं हो रहा है, तो कई तरह की समस्याएं पहले दिन देखने को मिल रही है। तो क्या थोड़ी रियायत दी जा रही है मनीष? बात पहले ही कही गई थी कि वैधता देखी जाएगी, जेन्युइनिटी देखी जाएगी कि जायज मामला है कि नहीं, यानी कि अगर वो आ रहे हैं, जिनका कि हम लोगों ने दिखाया कि वो यहाँ रहने वाले हैं, वो आ रहे हैं, उनके पास नहीं था, वो प्रोफेसर हैं NIFT में, तो ऐसे भी उसके पहले कुछ ऐसे भी वहाँ से लोग गुजरे थे जिनका जसीडीह स्टेशन पे वो रिसीव करने जा रहे थे। हावड़ा से कोई परिवार आ रहा था, उनके पास टिकट थी, उन्होंने टिकट दिखाया कि मैं लेने जा रहा हूँ, चूंकि वो पहुँचने वाला है, मुझे रिसीव करना है। इसके अलावा ऐसे भी, चूंकि जो भौगोलिक बनावट है देवघर का, भागलपुर के लोगों को अगर जमुआ जाना है तो वो सीधे ही निकल जाते हैं, बीच से कट होकर के देवघर होते हुए गिरिडीह निकल जाते हैं, वो पास में जमुआ पड़ता है, चकाई होते हुए या फिर झाझा जाने के लिए। तो ये समस्याएं आए दिन आएंगी, उठेंगी। लेकिन जिला प्रशासन कल ही रात में जब न्यूज़ ऑन भारत पे जब डीसी लाइव थे तो उन्होंने कहा था कि वहाँ हम एक सिस्टम डेवलप करेंगे, और चूंकि जो इलाका है वहाँ नेटवर्क भी थोड़ा कमजोर होता है, तो ऐसे में कोई चाहे कि मोबाइल से तुरंत जनरेट कर ले और पास वहाँ बना ले तो मुश्किल होगी। तो शायद यही वजह है कि डीसी ने कहा है कि वहाँ एक छोटा सा प्रज्ञा केंद्र जैसा कुछ सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। देखिए, सरकार की नीयत साफ है, सरकार चाहती है कि जो छूट गया है, संक्रमण का जो चेन अभी भी छूटा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो यही वजह है कि पाबंदियां बनाई गई हैं। लेकिन सुबह भी जब बातचीत हो रही तो हमने कहा था कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है ई पास बनाने के लिए, वो समस्या जरूर खड़ी होंगी, और वही आज हुआ। यहाँ भी जब हम लोग लाइव कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे आके बोले कि हम लोग ई पास के लिए जा रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इसे डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया
कि आप जिला को ही पावर दीजिए कि वहीं से लोग वहीं बनाए। ऐसे में जो लोड है जो सेंटर पर राज्य में जो रांची में जो लोड होगा वो लोड डिसेंट्रलाइज होगा, कम हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे काफी राहत होगी। देखिए क्योंकि देवघर का जो टोपोग्राफी है, बगल में लोग भागलपुर है, बगल में मुंगेर, बांका है, झाझा है, और तमाम लोग पटना रहने के बजाय देवघर आना ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं। स्वास्थ्य के लिए लोग भी आते हैं, पढ़ाई लिखाई के भी आते हैं, तो खैर पढ़ाई लिखाई अभी संस्थान बंद है, लेकिन खासकर स्वास्थ्य के लिए जरूर यहाँ पे आते हैं। दूसरी चीज कि कई लोग ऐसे हैं जो बिहार में नौकरी जरूर करते हैं, चकाई में बीडीओ हो, चकाई में रजिस्ट्रार हो, चकाई में सीओ हो, लेकिन उनका रहना जो होता है वो यही देवघर में होता है, तो उनके लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। और इसके अलावा नीचे स्तर के भी जो कर्मचारी हैं वो बगल में जो चानन है वहां भी जो जाते हैं, यहाँ रहते हैं लेकिन उनका जाना डेली वहाँ होता है, तो ऐसे लोग को परेशानी होना एक आम बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ी रियायत देनी पड़ेगी, कोई पॉलिसी में थोड़ी सा लचीलापन लाना होगा ताकि ऐसे लोगों को परेशानी नहीं हो। क्योंकि ये सच है कि जो पहला 2 सप्ताह गुजरा है उसमें देवघर वासी ही नहीं बल्कि राज्य के सब लोगों ने सहयोग दिया है और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, यानी कि वो लोग खुद को अपने आप को क्वारंटाइन किया, आइसोलेट रहा, सन्नाटा सड़क पर पसरा रहा। तो मुझे लगता है कि जो हमारा मंशा है, जो उद्देश्य है सरकार का कि ताकि ये चेन टूट जाए, थोड़ी जरूर ई पास के मामले में थोड़ी नीति में थोड़ी लचीलापन लाना होगा और कुछ बदलाव करना होगा। दीपक। बिल्कुल मनीष, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। अब हम रांची राजधानी का रुख कर लेते हैं और एक बार वहां की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि